अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो नैट गैट और यूनिवर्सिटी के हर कॉम्पिटिटिव टेस्ट का फेवरेट रिपीट क्वेश्चन है, और वो है प्रोबेबिलिटी। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एग्जाम्स में गलत नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की क्या डेफिनेशन होती है? प्रोबेबिलिटी कहते हैं प्रोबेबिलिटी is the measure of chances of an event to occur। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी इवेंट अक्कर हो रहा है तो क्या चांसेस हैं कि वो इवेंट अक्कर होगा। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आप इसे इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो जिस तरह ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप यूज़ कैसे करना है आपने? फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, ये अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है, फेवरेबल आउटकम कैसे निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या है। प्रोबेबिलिटी आपके पास किसी भी इवेंट की हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होती है, ठीक है। 0 से हमेशा बड़ी होती है या उसके इक्वल होती है, और 1 से छोटी होती है या उसके इक्वल होती है। तो 1 और 0 के बिटवीन होती है। अगर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो आपके पास 0 आ रही है, ठीक है, उसका क्या मतलब है? अगर 0 है उसका मतलब है कि इवेंट अक्कर ही नहीं हो रहा। इवेंट कैन नॉट हैपन। और अगर आपके पास 1 आंसर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 है, तो उसका मतलब होता है कि आपका जो इवेंट है वो 100% चांसेस है कि वो अक्कर हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन से पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जब हम वो समझ लेंगे तो फिर ऊपर वाला क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है आपके पास, इफ टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड और फ्लिप्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। अगर दो फेयर कॉइन मैंने आपको बताया जिसमें 50-50% चांस होता है, वो फ्लिप हो रहे हैं, वो टॉस हो रहे हैं, तो आपके पास एक हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आप देखो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले तो आप पहले कॉइन के लिए लिख लोगे हेड और टेल। ये है फर्स्ट कॉइन के लिए आपने लिख लिया कि उसमें या तो हेड होगा या उसमें आपके पास टेल होगा। फिर हम दूसरे कॉइन के लिए इस तरह लिखेंगे, हेड और टेल और हेड और टेल। अब आप जब इसको लिखते हो सैंपल, इसको आउटकम के तौर पे कि क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, तो आप इस तरह लिखते हो हेड और हेड, यानी आप इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हो, हेड और हेड। इस तरह हेड और टेल ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये हेड, टेल और हेड, तो फिर टेल और हेड आप लिख दोगे, फिर टेल और टेल, फिर टेल और टेल लिख दोगे। तो अब हम सैंपल स्पेस में लिखते हैं। सैंपल स्पेस होता है जिसमें हम टोटल जो भी आउटकम बन सकते हैं ना वो लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हेड और हेड, जो मैंने आपको बताया कि कैसे लिखेंगे। फिर हेड और टेल, ये इससे इस तरह आपस में मल्टीप्लाई होगा। फिर टेल और हेड, तो मैं लिख दूंगी टेल और हेड, फिर टेल और टेल आ जाएगा। अब ये आपके पास टोटल हैं जो आपके पास आउटकम आ सकते हैं। हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड टेल टेल। इसमें सिंपल आपने पहले फर्स्ट कॉइन के लिए लिखा है, फिर सेकंड कॉइन के लिए एरो लगा के लिख दिया है, और फिर आपने उन्हें मल्टीप्लाई करवा के सबको लिख दिया। ये आपके पास इस तरह टोटल आउटकम आ जाते हैं। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पहले कॉइन का हेड गिरा हुआ है,
पहले कॉइन का अगर हेड गिरा हुआ है तो दूसरे कॉइन का उसके साथ हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना, यानी हेड हेड का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है और हेड और टेल का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। ठीक है, और अगर आपके पास पहले कॉइन का टेल है, यानी टेल पहले से आपने एक कॉइन का गिरा हुआ है यानी टेल आया हुआ है, तो दूसरे कॉइन का हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इस तरह करके आपने वो कॉम्बिनेशन बना लिए हैं और ये आपके पास टोटल 4 आपके पास कॉम्बिनेशन आ गए हैं कि हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो आपके पास जो टोटल आउटकम्स है वो आपके पास 4 है। ठीक है, अब इस तरह आपने टोटल आउटकम निकालने होते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या टोटल आ सकता है, आप उसको कहते हो कि ये आपके पास टोटल आउटकम्स हैं। अब आपने फेवरेबल आउटकम कैसे निकालने होते हैं? फेवरेबल हमने आउटकम निकालने होते हैं कि जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया होता है, जैसे यहाँ पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, यानी कि कम से कम आपके पास एक हेड होना चाहिए, कम से कम आपके पास इनमें एक हेड होना चाहिए। आपके पास कम से कम एक हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं यानी दो हो सकते हैं, लेकिन एक लाजमी होना चाहिए। तो एक आपके पास इसके अंदर है, बिल्कुल है, इसके अंदर भी एक हेड है, इसके अंदर भी आपके पास एक हेड है, इसके अंदर कोई हेड नहीं है, यानी आपके पास टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 है। एटलीस्ट आपके पास हेड जो है वो 3 में आ रहा है। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो आपके पास इस तरह प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा, जो आपके पास आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वो 0.75 हो जाएगा। इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको परसेंटेज में पूछा गया तो आपने सिंपल इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है और आपके पास 75% जो है वो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। परसेंटेज में दिया गया होगा सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अगर उन्होंने वैसे आपसे 0.75 इस तरह पूछा हुआ है तो आपने सिंपली सॉल्व करके उसका आंसर निकाल देना है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कि पास पेपर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, अब आपको बहुत आसान लगेगा। When a coin is tossed, the probability of head is, अब कॉइन है, एक कॉइन टॉस हो रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास हेड आए। ठीक है, आपके पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यही आपके पास सैंपल स्पेस में सेट बनते हैं ना, कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। टोटल यही आ सकते हैं कॉइन से। अब उसने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है, वो आपके पास 1 है। टोटल आपके पास क्या थे 2, और हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है 1 है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2। इस तरह आपके पास आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आपको डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डाइस कहते किसे हैं? जो लूडो हम गेम खेलते हैं उसमें जो दाना होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, 1 से लेके 6 तक आपके पास डिजिट्स होते हैं, उसको कहते हैं डाई। अगर 2 होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे तो हम उसे कहेंगे डाइस। तो अब आपको अगर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपके पास सैंपल स्पेस में क्या आएगा, आपके पास हमेशा क्या आ सकता है उसके अंदर, अब या 1 2 3 4 5 और 6 यही आ सकता है सैंपल स्पेस में, यानी टोटल आउटकम तो यही हो सकते हैं, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो आपके पास इस तरह टोटल आउटकम हमेशा 6 होते हैं। अब फिर फेवरेबल आउटकम कैसे आपने फाइंड करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2? 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ एक दफा लिखा हुआ है, तो वो आपके पास हो जाएगा 1, फेवरेबल आउटकम आपके पास हो जाएगा 1। अब आप प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करते हैं तो आप लिखते हो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। इस तरह आपके पास 1/6 आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो 1.6 हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास इक्वल होगा 0.16 और 7 के। अगर परसेंटेज में आपको दिया गया है तो आपके पास परसेंटेज में आंसर होता है 16.7%। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड 5, अब 3 और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये 3 है और ये आपके पास क्या है 5 है, यानी ये आपके पास क्या है फेवरेबल 2 है आपके पास फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल में 2 आ जाएगा, टोटल हमें पता है वो 6 ही रहेगा, तो ये आपके पास इस तरह 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 0.33 और इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में जब हम इसे
आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 33.3%। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 4। एट मोस्ट किसे कहते हैं? एटलीस्ट हमने पढ़ा ना, एटलीस्ट होता है कम से कम, एट मोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपके पास 4 हो। 4 से ज्यादा नहीं आपने करना, जिस तरह आपने कम से कम एटलीस्ट 2 है तो कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 हो। इसमें एट मोस्ट 4 है, यानी ज्यादा से ज्यादा 4 हो, 4 से ज्यादा नहीं आपने करना, 4 से कम जितना मर्जी हो सकता है। अब आप देखो एट मोस्ट 4 है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो है वो 4 होना चाहिए। टोटल आपके पास आउटकम यही होते हैं, ये आउटकम होते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा आपके पास 4 हो तो ये आपके पास 4 आउटकम बनते हैं टोटल फेवरेबल, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4 है और कम जितना मर्जी हो सकते हैं, तो ये आपके पास फेवरेबल आउटकम जो है वो 4 हो गए। और जब आपने टोटल आउटकम आपको पता है वो 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 6। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 डिवाइड बाई 3। इस तरह 2/3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फर्दर अगर आपको क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, अब 3 से ज्यादा होना चाहिए। फर्दर अगर आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, अब ग्रेटर देन 3 आपने देखना है। ग्रेटर देन अगर आप 3 देखोगे कि 3 से बड़े होने चाहिए, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 से बड़े हैं 4, 5 और 6, तो ये आपके पास कितने हैं? 3 हैं। फेवरेबल आउटकम आपके पास हो गए 3 और टोटल आपको पता है वो 6 है। इस तरह आपके पास ये क्या होगा 1/2, और फिर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो इस तरह 0.5 और 50% हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब इसमें इक्वल भी है, उसमें तो सिर्फ ग्रेटर देन 3 लिखा था ना, कि सिर्फ आपने क्या करना था 3 से ज्यादा बता सकते थे, ग्रेटर देन 3 था। इसमें आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है। ऊपर आपके पास ग्रेटर देन 3 था, इसमें आपके पास लेस देन और इक्वल टू 5 आपने बताना है, 5 से कम और उसके इक्वल। अब सैंपल स्पेस में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 है। अब आपके पास 5 और 5 से कम टोटल ये 5 हैं, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे 5 डिवाइड बाई 6। फिर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.833 समथिंग। अब ये इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि हमने किस तरह से फेवरेबल आउटकम निकालने हैं, किस तरह से हमने टोटल आउटकम निकालना है। टोटल आउटकम के लिए कुछ तो आसान है ना कि हम आसानी से निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी क्वेश्चन में टोटल आउटकम का पूछा हुआ है और ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 डाई का बोला हुआ है या 2 डाइस आपके पास हैं, ठीक है, तो अब इसमें जब आपने टोटल आउटकम निकालने हैं ना, तो देखो जिस तरह आपने पहले मैंने आपको सिखाया, आपने पहले ये सारे फर्स्ट के लिए लिखना है, फिर आपने सेकंड डाइस के लिए इसके साथ भी 6 बनाने हैं, फिर इस तरह 2 के साथ भी 6 होंगे 1 से लेके 3 4 5 6, और फिर अब वो आपस में मल्टीप्लाई होगा 1 1 के साथ, फिर इस तरह 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, 1 5 1 6, इस तरह फिर 2 को हम 6 तक मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को करेंगे, 4 को करेंगे, 5 को, 6 को। इस तरह बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर हमने इसे शॉर्ट वे में निकालना है टोटल आउटकम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड, और साइड की पावर आपने लिखनी होती है नंबर ऑफ एटम्स, या जो भी आपको दिए होते हैं कि 2 डाइस हैं, 3 डाइस हैं या 3 कॉइन्स हैं, क्या है। अब आप देखो अगर आपके पास 2 डाइस का केस है ना, तो डाइस की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती है ना, हमने ये सारी साइड्स भी देखी हैं, तो डाइस की टोटल 6 साइड्स होती हैं हमारे पास। तो 6 आपके पास साइड्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ डाइस उसने आपको 2 दिया हुआ है तो पावर 2 आ जाएगी। इस तरह आपके पास टोटल 36 आउटकम्स बनते हैं। अगर अभी आप देखो कि अब ये तो, अब देखिए जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं हमारे पास डाइस, अब देखो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं और हमारे पास कॉइन का केस था, तब हम
8 आउटकम निकाल रहे थे टोटल, जब हमारे पास 3 कॉइन्स थे। इसी को हम इसी पे इसको फॉर्मूला को पुट करके देख लेते हैं। अब आप देखो आपके पास कॉइन की कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होती हैं, हेड होता है या टेल होता है, और नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दिए गए थे 3। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास 2 की पावर 3 वो 8 होता है। इस तरह आपके पास टोटल आउटकम 8 आते हैं। इस तरह भी आप टोटल आउटकम आसानी से निकाल सकते हो। अब ये हमने प्रोबेबिलिटी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ध्यान से पढ़ें, स्ट्रेस कम लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अल्लाह हाफ़िज़।